हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है वो देखने वाले हैं। और आपका इसमें सेट इसमें से सेट आपका आज 10 देखने वाले हैं। इसके पहले आपका 9 तक के सेट पढ़ चुके हैं, तो आज आपका सेट यहाँ पे 10 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देख सकते हैं कि बिहार पुलिस और निरीक्षक पूर्ण परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये परीक्षा तिथि 15/4/2018 का है आपका, और एक ही पाली में हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद बिन कासिम जो था आपका भारत में पर आक्रमण करने वाला पहला था। यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका भारत का आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। मुहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मुहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन यानी कि गुजरात पर हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मईमुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी नंबर यहाँ पे 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई थी। गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यहाँ पे आपका गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक ये हिंद स्वराज है, आपका नवजीवन, यंग इंडिया, ये सब गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ बुक है आपका। आगे क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका महमूद गजनी। ये महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अलहिलवारा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन है हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था आपका, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हैंसोंग है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, AC बोस ने आपका ये दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने आपका दिया था। उससे जुड़ी हुई यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये आपका कौन बोले थे? तो जवाहरलाल नेहरू। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो कौन बोले थे? तो आपका महात्मा गांधी। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा कौन बोले थे? तो आपका लाला लाजपत राय। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कौन बोले थे? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस बोले थे। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा, सरोजनी नायडू को। ये भारत की बुलबुल सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आगे देखते हैं आपका 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सी नंबर, पाटलिपुत्र। ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आगे क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है
कि राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वो है आपका, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ पे कश्मीर। यहाँ पे आगे इससे इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं आपका जानकारी यहाँ पे। तो राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। ये आपका मगध के सबसे प्राचीन वंश बृहत रंथ वंश संस्थापक बृहदत्त था। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर यहाँ पे 1526 में। ये आपका मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजय हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह थे आपका, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका, तो हो जाएगा डी नंबर 10वें। ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे आपके। कुल 10 सिख गुरु हुए थे, जो यहाँ पे आपके दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट में। गुरु नानक ये आपका सिख धर्म के प्रवर्तक थे और ये 1469 से आपका 1539 ईस्वी तक थे। गुरु अंगद यहाँ पे 1539 से 1552 और गुरुमुखी लिपि के ये जनक थे आपका। गुरु अमरदास ये 1552 से 1574 ईस्वी तक थे और गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया था इन्होंने। गुरु रामदास जो थे ये 1574 से 1581 ईस्वी तक थे और अमृतसर के आपके संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी तक थे और ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण किए थे। गुरु हरगोविंद सिंह ये आपका 1606 से लेकर के 1645 ईस्वी तक थे और ये इनका काल आपका अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने की थी। गुरु हर राय ये आपका 1645 से 1661 ईस्वी तक इनका था और ये उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिए थे। आगे यहाँ पे है आपका गुरु हरिकिशन जो कि 1661 से 1664 ईस्वी अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु हुई थी इनकी। आपका गुरु तेग बहादुर ये 1664 से 1675 में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का मुख्य विरोध किया एवं मुगलों के विरुद्ध करतारपुर में युद्ध लड़ा। 1675 ईस्वी में उसे औरंगजेब ने उसे फांसी दे दी। गुरु गोविंद सिंह ये 1675 से 1608 ईस्वी तक अंतिम गुरु आपके यहाँ पे थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि कनिष्क राजा थे, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। कुषाण वंश के आपके ये कनिष्क राजा थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर अजमेर शरीफ। यहाँ पे आपका सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है जो राजस्थान में स्थित है। अजमेर हिंदू एवं मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अहमद अब्दाल चिश्ती थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है अशोक महान पुत्र थे, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा बी नंबर बिंदुसार के। ये आपका अशोक महान, अशोक की माता का नाम यहाँ पे सुबाधरी था और अशोक 269 ईस्वी में पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आपका, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर राजगिरी। ये गर्म पानी के स्रोत राजगिरी में स्थित है। राजगिरी में आपका ब्रह्मा कुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जल कुंड है जिसका जल का तापमान 87 डिग्री है। बिहार के प्रमुख उष्ण जल कुंड यहाँ पे देखेंगे आपका, तो सूर्य कुंड है, नानक कुंड यहाँ पे आपका, मखदूम कुंड, ये सभी आपका है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने लिच्छवी राज्य
की राजधानी थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा वैशाली। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। ये पाटलिपुत्र उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। इसने गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सी नंबर 1902 से आपका यहाँ पे 79 ईस्वी तक। ये भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल तक यहाँ पे इतना से इतना था। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आगे यहाँ पे 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वो है आपका। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो हो जाएगा ये बी नंबर बुध। ये बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 21 नंबर। यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो है आपका। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन 22 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं। यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो है आपका। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर म्यांमार। ये आपका भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो है आपका म्यांमार है। आगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए नंबर आपका 30 डिग्री पूर्व। आगे 24 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से इस्पात प्लॉट से युक्त नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका डी नंबर सिंदरी। ये झारखंड राज्य में स्थित सिंदरी उर्वरक के कारखाने के लिए विख्यात है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गारो जनजाति है आपका। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर मेघालय की। ये गारो जनजाति मेघालय राज्य से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका 2900 किलोमीटर। ये सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इस नदी तंत्र का मात्र 20% पानी भारत द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो भारत पाक सिंधु जल समझौता 1960 के तहत है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो सिंधु नदी की लंबाई के लगभग बराबर है। आगे 27 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर शुक्र। ये शुक्र को मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका। यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा संसद उच्च सदन कहलाता है। आगे 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपका। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर लोकसभा के। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव कराते हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधान सभाओं के। आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका। यहाँ पे
31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचनगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे। यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर चुनाव आयोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 33 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पंचायती राज लागू किया गया, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि उपचुनाव कराया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर कभी भी। आपका उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। आगे यहाँ पे 35 नंबर आपका क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा पार्लियामेंट के। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचनगण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर 11। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 37 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 38 नंबर यहाँ पे आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 30 नंबर यहाँ पे। प्रश्न पूछने के समय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 था। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 41 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की लेखा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। योजना आयोग 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संतुष्टि के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर आपका कर्नाटक। कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में हर साल औसतन लगभग 8200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का लगभग 1/3 है। जम्मू कश्मीर भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और पश्चिम बंगाल भारत में जूट सबसे बड़ा उत्पादक आपका राज्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका
यहाँ पे आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आय के कर से आपका सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है आय के कर से। यहाँ पे देखेंगे आपके तो विभिन्न करों का केंद्रीय आय में योगदान, तो आपका माल और सेवा कर आपका जीएसटी कितना है? तो 17%, निगम कर तो 15%, आयकर तो 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, सीमा शुल्क 4% और कर व्यक्ति हर द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान है जिससे सरकार सभी के सामान्य हितों के लिए व्यय करती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है नाबार्ड नाम है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का। आगे क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है बेरी बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं इसमें। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और रासायनिक नाम आपका थायमीन है इसका। स्रोत आपका मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। आपका यहाँ पे विटामिन ए यहाँ पे रासायनिक नाम रेटिनॉल है जो कि आपकी कमी से होने वाला रोग है आपका। तो रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोपैथिलीमिया। स्रोत आपका दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी, मछली का यकृत, तेल और विटामिन सी का आपका है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और कमी से होने वाला रोग है आपका विटामिन सी से एस्कॉर्बी मसूड़े से खून आना। और आपका स्रोत है इसका आपका सी का तो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज आपका। आगे 46 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होता है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर उसके द्वारा हटाए द्रव के भार। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपका पढ़ लेते हैं। तो इसमें है आपका कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो इसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर आपका आर्किड। ये आर्किड दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका 48 नंबर यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर स्टीफन हॉकिंस। आगे क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि खाने का सोडा है, तो कौन सा सोडा खाने का है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट आपका खाने का सोडा है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 50 नंबर है आपका यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे CaSO4 और आपका 1/2 H2O। आगे क्वेश्चन 52 नंबर यहाँ पे देखेंगे आपका 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे आपका यहाँ पे 53 नंबर आपका क्वेश्चन है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर रेटिना। आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे देखेंगे 54 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी
अशुद्धता नमी सोखती हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे देखते हैं 55 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर ग्रेनाइट। आगे देखते हैं 56 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखते हैं 57 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर द्रव्यमान। आगे 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा समीकरण कौन सा है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए नंबर सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 59 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर लीवर। यहाँ पे आपका लीवर पचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि मूल द्वारा वनस्पतिक वर्धन इसमें होता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर स्वीट पोटैटो। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन स्वीट पोटैटो में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम इमोपिया बतास। यह आपका कॉन्वेलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर अनुकूलित परिस्थिति में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। यहाँ पे 61 नंबर आपका क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर लोहा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 62 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, किस यौगिक का अणु संहित 40 है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे आपका 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ए नंबर। यहाँ पे 6.022 गुने 10 के पावर 23। आगे देखेंगे 64 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेसमेकर संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हृदय से। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। आगे 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर O3। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से ओजोन आपका बचाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा स्थितिज। ये बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। आगे देखेंगे 67 नंबर आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका त्रिगुणित। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या त्रिगुणित हो जाती है। आगे देखेंगे 68 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर न्यूक्लियस। आपका जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण न्यूक्लियस करता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपका 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे 69 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विभवांतर मापा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर वोल्ट मीटर द्वारा। आगे 70 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर विद्युत मोटर। विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हैं। आगे 71 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस जीव में अकाश्व पाया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना में आपका अकाश्व पाया जाता है। आगे क्वेश्चन 72 नंबर यहाँ पे आपका है। यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई गैस में मुक्त होती है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर मीथेन। आगे क्वेश्चन 73 नंबर देखेंगे। यहाँ पे आपका 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है?
तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर आरबीसी। आपका शरीर के अंगों को ऑक्सीजन आरबीसी पहुंचाता है। ये मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है एवं वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक तत्व के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर संयोजकता से। आपका संयोजकता से पता लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 75 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि प्राणी कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं कभी भी नहीं पाई जाती हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर, आपका सेल भित्ति नहीं पाई जाती हैं। आगे आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर, आपका 46 यहाँ पे। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपका 77 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर, कठोर जल। आगे आपका 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 79 नंबर यहाँ पे आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, आपका परावर्तन। ये आपका 80 नंबर क्वेश्चन है वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, ग्लूकोज। यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, मेंडेलीव। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि एस्लेट रूपांतरित रूप है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर, सेल का। आगे 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, बिहार के राज्यपाल ने। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे 84 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बिहार की द्वितीय राज्य भाषा कौन है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर, उर्दू। आगे देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 85 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर, सुशील कुमार मोदी। आगे क्वेश्चन आपका देखते हैं 86 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर, आप है रेडियो। ये आप है रेडियो फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय था। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स ने वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री की घोषणा 18 मई 2017 को किया था। आगे क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर, 1 रुपए। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है आपका रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर, बिहार। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय बिहार के राज्यपाल पद पर थे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 90 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत है एक। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो इनमें से कोई नहीं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है कि सभी धर्म एक समान है।
आगे 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक का दूसरा नाम है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर IBRD। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट उसके बारे में देख लेंगे आपका। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है तथा इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में IMF के साथ ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में के तहत हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई। इसका मुख्यालय जनेवा में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 92 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 93 नंबर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर चीन। चीन द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन फास्ट है। आगे 94 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर मोआ जो है वो आपका विलुप्त है। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर विश्व महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे 96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि TRP का अर्थ है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, आपका पॉइंट TRP का आपका है। अगर किसी चैनल का TRP कम या ज़्यादा है तो इसका प्रभाव सीधे चैनल की कमाई पर पड़ता है। आगे 97 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर लीग ऑफ नेशन, ये आपका। आगे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। तो लीग ऑफ नेशन 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई। आपका नोविड अलायंस, इसकी स्थापना फरवरी 2004 में आइसलैंड में रेकजाविक में हुआ और यह आपका नॉर्डिक वामपंथी दलों का गठबंधन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन 98 नंबर आपका क्वेश्चन है, समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर शिशु मृत्यु दर से। आगे क्वेश्चन 99 नंबर आपका देखते हैं यहाँ पे। उसके पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसके बारे में पढ़ लेते हैं आपका। तो ये समुदाय के स्वास्थ्य का पता शिशु मृत्यु दर से चलता है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत्यु शिशु की संख्या है शिशु मृत्यु दर। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या है? तो आपका ये न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, ये आपका इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ देख लेंगे। तो ये आपका मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। ये कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य देख लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल, टीटागढ़, रानीगंज, त्रिवेणी आदि। बिहार में आपका पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि। झारखंड में संस्थाल, परगना इत्यादि। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 100 नंबर क्वेश्चन, आपका इस और सेट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 100 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डी नंबर बौद्धों के। आपका त्रिपिटक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है। धर्म और धर्म ग्रंथ देख लेंगे तो हिंदू जो है आपका रामायण एवं महाभारत है, ईसाई का जो है बाइबल है, इस्लाम का कुरान, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, पारसी का आपका जिंद अवेस्ता और यहूदी के तोराह और जैन के आपका कल्पसूत्र और भाग्यसूत्र, बौद्ध का त्रिपिटक। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन इस सेट का था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।